साइंस साइंस की चर्चा कर रहे हैं, तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे प्रीवियस वाले साइंस के लेक्चर्स देखे थे? एक बार हैंड रेस कर दीजिए। मेरे प्रीवियस वाले साइंस के लेक्चर्स देखे थे जिसमें मैंने साइंस की चर्चा करी थी। कितने लोग ऐसे हैं आप में से? ओके, ओके बच्चों, ओके। अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों से चर्चा भी करूंगा, बातें भी करूंगा, ठीक है? तो मुझे बताइएगा। अच्छा ठीक है भाई, ओके, लगभग ओके, ओके फाइन, फाइन। तो देखो बच्चों, मैं छोटी सी आपको चीजें बताता हूं, उस पर अपन समझें। देखो भैया, हमारा सब्जेक्ट है साइंस, और बच्चों साइंस एक सब्जेक्ट है, जैसे एक आपका मैथ्स सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, वैसे एक साइंस सब्जेक्ट है। और हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का, जैसे मैथ्स को पढ़ने का एक तरीका है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो टॉपिक समझ में आएगा, उस पर एक कमांड बनेगी। वैसे ही साइंस को पढ़ने का भी एक अनोखा तरीका है। आप में से जितने लोगों को ये तरीका आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे एक अंदाज में समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिएगा, साइंस को अगर पढ़ना है तो साइंस है क्या, सब्जेक्ट के बारे में समझिए। साइंस है क्या? साइंस वह सब चीजों के बारे में बताता है जो आपके आसपास हो रही हैं। जो भी चीजें आपके आसपास हो रही है, हवा चल रही है तो क्यों चल रही है, बारिश होती है तो क्यों होती है, एसी ठंडी हवा देता है तो क्यों देता है, पंखे में 3 पंखुड़ियां क्यों होती हैं, ये लाइट का स्विच दबाते ही लाइट उजाला करने लगती है, ये क्यों होता है। हर चीज का जवाब जो है वो साइंस के पास है। लेकिन हमें जवाब तो बेटा तभी मिलता है जब हम सवाल पूछते हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में भी आपको ये बताया है कि साइंस इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। हम जितने क्वेश्चंस पूछेंगे उतनी साइंस हमारी स्ट्रांग होगी। तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, जो आप तक मैं पहुंच पाऊंगा, वो मैं सवालों से पहुंच पाऊंगा। मैं आपसे बेसिक सवाल पूछा करूंगा कि बच्चों क्या कभी नोटिस किया है कि ऐसा होता है, तो आप मुझे बताइएगा। फिर अपन उसके बैकग्राउंड की साइंस समझेंगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फिर उसका रीजन भी समझेंगे। तो ये अपना तरीका होगा, और उसी चीज को हम कॉपी में फिर लिखा भी करेंगे। तो बच्चों ये मैं करने वाला हूं सेशंस में, ठीक है? आज मैंने एक खास टॉपिक साइंस का उठाया है, जिससे कि कई सारे ओलंपियाड में क्वेश्चंस भी आते हैं, और आगे आने वाले समय में भी आपको उस टॉपिक का इस्तेमाल होगा। रोज की जिंदगी में यूज करा जाने वाला एक वाटर बोतल में भरा हुआ वाटर, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? वाटर। मैंने सर, आप पूछोगे सर आपने आज यही टॉपिक क्यों चुना? वाटर, पानी। हम रोज पीते हैं भैया पानी, गर्मी लगती है तो तुरंत पानी पिया जाता है, लेकिन ये पानी इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस अर्थ पर रहने वाले हर जीव के लिए ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम ये समझने वाले हैं कि ये पानी की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये पानी कैसे कैसे अलग अलग जगह बिहेव करता है। हम आज उसको सीखने वाले हैं कि पानी है क्या, ठीक है? तो बच्चों चलो शुरू करते हैं, और देखिएगा, तो मैं ध्यान से देखिएगा, हम वाटर की चर्चा करने जाते हैं। और देखो भैया, वाटर के बारे में अगर समझें तो हम वाटर के बारे में कुछ एक ऐसी बातें समझना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप देखें तो कभी आपने नोटिस किया हो, तो जब थोड़ा बहुत हम सड़क पर पानी फैला दें, मान लो, ठीक है, मान लो सुबह हमने सड़क पर पानी फैला दिया, या फिर हमने घर पे भी पानी फैला दिया, सड़क पर फैला दिया, ठीक है, और कड़कड़ाती धूप हुई है, बहुत सारी धूप ही धूप है ना, इतनी गर्मी है, गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत धूप है। तो इस धूप में हम देखते हैं कि सुबह जो पानी फैलाया है, शाम को वो पानी गायब हो जाता है। सुबह पानी जो फैलाया है वो शाम को क्या हो जाता है? वो गायब हो जाता है। मैंने कहा अच्छा। अब जैसे आप लोग, मन करता होगा आपको, तो आप फ्रिज खोलते होगे और फ्रिज में से बर्फ निकालते होगे, है ना? बर्फ को फ्रिज में से निकाला, और मान लीजिए गिलास में अगर रखा, या फिर प्लेट प्लेट में अपन ने रखा, तो थोड़ी देर बाद वो बर्फ गायब हो जाती है और पानी पानी अलग से आ जाता है ना? फ्रीजर के अंदर बर्फ रखी थी तो वो बर्फ जैसी थी, लेकिन हमने जैसी फ्रीजर के बाहर निकाली वो बर्फ पानी बन गई।
वहीं अगर उसी पानी को मैंने एक पतीले में रखकर गैस के ऊपर रख दिया तो वो पानी गायब हो जाता है। तो ये तीन चीजें जो हो रही हैं पानी के साथ, वो हमें आज समझना है। क्या क्या? बर्फ से ही समझते हैं। तो बर्फ जब फ्रीजर में थी तो एकदम बर्फ जैसी थी, लेकिन फ्रीजर से हमने बाहर निकाली तो वो पानी बन गई। और अगर उसी पानी को मैंने गर्म कर दिया तो वो गायब हो गया। जैसे कि बाहर सड़क पे पानी फैलाया था तो वो पानी धूप की वजह से, गर्मी थी भयानक, और गायब हो जाता है। हम कपड़े धो के अगर धूप में सुखाने डाल दें तो हम बोलते हैं ना सुखा रहे हैं, तो कपड़ों में पानी था लेकिन धूप पड़ी, पानी गायब हो गया। आज उसकी डिटेलिंग समझेंगे। कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर इवेपोरेशन हो जाता है ना, वाटर उड़ जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। बिल्कुल अच्छी बात है, जिन्होंने ये शब्द सुने बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, लेकिन उसकी जो डिटेलिंग है आज हम उस पे बात करने वाले हैं। डिटेल्स का मतलब हुआ कि बारीकियां। एक साइंस का विद्यार्थी किसी छोटी सी चीज के बारे में कैसे सोच सकता है, आज उस हद तक जाएंगे अपन। छोटी सी चीज के बारे में, कोई भी चीज हो ना, तो अगर अपन ने उसकी बारीकी समझ ली, फंडामेंटल समझ लिए, तो हम नई चीज बना सकते हैं। आप लोग बहुत छोटे हो, अभी अभी आप शुरू कर रहे हो साइंस को पढ़ना, साइंस को समझना। अभी आपका सफर थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपने अभी से डिटेलिंग पर फोकस करने की आदत बना ली तो आप साइंस में नई नई चीजें भी समझ पाओगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं वाटर के बारे में, तो उससे पहले हमें कुछ एक फॉर्म समझने पड़ेंगे, स्टेट समझने पड़ेंगे। जैसे कि एक शब्द होता है, चैट बॉक्स में भी किसी ने लिखा है सॉलिड, एक शब्द है लिक्विड, और एक शब्द है गैस। बहुत लोगों ने ये शब्द सुना भी होगा, बहुतों ने नहीं भी सुना होगा, कोई बात नहीं। तो सर सॉलिड है ऐसी चीज जो ठोस है। ठोस, ठोस मतलब जिसका शेप चेंज नहीं कर सकते, आसानी से शेप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा ये एसी का रिमोट है, तो ये एक सॉलिड चीज है, एक सॉलिड है। वाटर बोतल में पानी, वो क्या है? लिक्विड है। सॉलिड क्या है? जिसका शेप चेंज नहीं कर सकते, नो चेंज इन द शेप, इजीली हम शेप चेंज नहीं कर। जैसे फॉर एग्जांपल आइस, वाटर का एक फॉर्मेट हो गया आइस। जैसे आप लोगों ने कैंडल देखी होगी, कैंडल, कैंडल कैसा फॉर्मेट है भैया? कैंडल, कैंडल एक सॉलिड फॉर्मेट है। किसका सॉलिड फॉर्मेट है? वैक्स का सॉलिड, मोम का, मोमबत्ती बोलते हैं मोमबत्ती, तो वैक्स का सॉलिड फॉर्मेट है। फॉर्मेट होता है ना भाई, जैसे आप लोग फोटो खींच के भेजते हो, किसी को फोटो खींच के भेजी है आज तक? फोटो भेजी है आपने, तो आपने अपने आप को फोटो के फॉर्मेट में किसी को भेज दिया, फोटो गई, फोटो सेंड कर दिया उसको, सेंड। तो आपने अपने आप की फोटो खींची, सेल्फी ली और किसी को भेज दी, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप वीडियो बना के भेज दो, सेंड, अपना खुद का ही। बोलो भाई, आप अपने आप को फोटो के फॉर्मेट में भी भेज रहे हो और आप अपने आप को वीडियो के फॉर्मेट में भी भेज रहे हो। वैसे ही साइंस में हर एक चीज के फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे कि मैंने कहा आइस क्या है? वाटर का सॉलिड फॉर्मेट है। अच्छा, वाटर तो अपने आप में एक क्या है? लिक्विड फॉर्मेट है भाई। वैसे ही बच्चों, अगर मैं वाटर का गैस फॉर्मेट बताऊं तो कोई बता सकता है क्या होगा? कोई बता सकता है क्या? ऑनलाइन में कोई बताएगा क्या? कोई बता सकता है क्या वाटर का गैस फॉर्मेट? बिल्कुल बिल्कुल, उसे बोलते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर। अब देखो, बड़ा बड़ा नहीं, इवेपोरेशन, कोई बोल रहा है इवेपोरेशन, नो बेटा, नो नो, यस ज्योत्सना एकदम करेक्ट, वाटर वेपर। अब देखो बारीकी समझेंगे ना तो हमें प्रोसेस समझ में आएगी। क्या बारीकी है? कि अच्छा, यही जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्मेट में आइस कहलाता है, यही वाटर लिक्विड फॉर्मेट में वाटर कहलाएगा सिर्फ, और यही वाटर गैस फॉर्मेट में वाटर वेपर कहलाएगा।
बात हो गई। मतलब कि सर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में आपस में इधर उधर जा सकते हैं। मतलब अगर मुझे किसी वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसे फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रीजर में रखना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। पता है आज मैं आपसे यह भी पूछूंगा कि फ्रीजर में रख के पानी आइस क्यों बन जाता है, मैं आपसे पूछूंगा आज। ठीक है, वहीं वहीं अगर मुझे आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हीट। तो उसे बोलते हैं मेल्ट। क्या बोलते हैं बेटा, मेल्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, मेल्ट। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आइस को थोड़ी गर्मी में लेके आएंगे तो वो मेल्ट क्यों कर जाती है, क्यों कर जाती है। देखो आपने ये देखा होगा कि भाई फ्रीजर में रखा, फ्रीजर में पानी को रखा तो जम गया, वो जम गया। आपको ये पता है कि इस काम को मैं करूंगा तो ये होगा, लेकिन साइंस कहती है कि क्यों होगा। आप में से किसी ने सोचा कि पानी को अगर मैंने फ्रीजर में रख दिया तो वो जम क्यों जाता है, जम क्यों जाता है। एनीवन, किसी ने सोचा, हैंड रेस कीजिए। इमरान बेटे ने सोचा, ओके। कार्तिकी ने सोचा, ओके ओके ओके। कोई कह रहा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऐसा क्या करता है, गर्मी ऐसा क्या करती है, ऐसा गर्मी क्या कर देती है कि वो वाटर ही बदल के जम गया। या फिर मैंने सर्दी, सर्दी ऐसा किया, गर्मी हटा दी तो सर्दी आती है ना। गर्मी ला, सिर्फ गर्मी हटाना और लाना है, सर्दी कभी नहीं आती। गर्मी हटाई तो सर्दी आई। बोलो ठीक बात है कि नहीं। सन चला जाता है तभी तो ठंडक होती है। वो गर्मी दे रहा था इसीलिए अपन को गर्मी लग रही थी। सन हट जाएगा तो सर्दी आ जाएगी, है कि नहीं। तो बात यह है कि 3 स्टेजेस, वाटर प्रॉपर्टीज, ये आंसर्स थोड़ी होते हैं कि पानी की प्रॉपर्टी होती है गर्म कर दिया तो पिघल गया और ठंडा कर दिया तो जम गया। नो, ऐसा नहीं है। तो ऐसे तो फिर कैंडल में भी होता है ऐसा, क्यों बच्चों, ऐसा किसमें होता है, कैंडल में भी होता है। तो ये कैंडल की प्रॉपर्टी है कि भाई इसमें गर्मी दे दो तो पिघल जाएगी और छोड़ दो तो जम जाएगी। कैंडल को तो फ्रीजर में भी नहीं रखना पड़ता, कैंडल को गर्मी दो तो वो पिघल जाएगी, आग लगाओ उसमें तो पिघल जाएगी कैंडल, लेकिन छोड़ दो तो वहीं की वहीं जम जाएगी, बुझा दो तो वहीं की वहीं जम जाएगी। क्यों, ये गर्मी, हीट में ऐसा क्या है जो ये काम हो रहा है। तो ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। कितने लोगों को मेरा सवाल समझ में आ गया, कितने लोगों को मेरा सवाल समझ में आ गया कि सर हमें कैसे सोचना है, ठीक है ना। वाई समझ में आना चाहिए। आरव कह रहा है 50 डिग्री हॉट, -2 डिग्री कोल्ड। तो मेरा वही तो सवाल है कि हॉट में ऐसा क्यों और कोल्ड में ऐसा क्यों। ठीक है, तो इस पे आज अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, आओ जो बच्चों, आराम से इंटरेस्ट लेना है, मेरा काम है आपको इंटरेस्टेड रखना। ठीक है ना, अभी मैं आपसे भी चर्चा करूंगा। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बता रहा था कि वाटर को फ्रीज किया तो आइस बन गया और आइस को मेल्ट किया तो वाटर बन गया। ऐसे ही वाटर को मैं अगर फिर से मैं हीट करूंगा तो वो गैस बन जाएगा। ठीक है ना, और वहीं इसको अगर मैं फ्रीज करूंगा, वापस से थोड़ा फ्रीज करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये वापस वाटर बन जाएगा। तो ये हमें फंडामेंटल हमें पता होना चाहिए कि वाटर को हम आइस में भी ले जा सकते हैं और गैस में भी ले जा सकते हैं। और गैस में उसको क्या बोलते हैं बेटा, वाटर वेपर बोलते हैं, वाटर वेपर। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेलिंग पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है आपको मैं आपसे क्या बातचीत कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको, मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, बताइए। क्यों बताओ मुझे, क्यों इस जवाब के लिए आए हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों, बिल्कुल वही बताऊंगा, आप चिंता ना करो, मैं क्यों बताऊंगा आपको। ओके 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 ओके, क्यों बिल्कुल बताऊंगा, आप थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, है ना, मैं सब बताऊंगा आपको। ओके, तो बच्चों देखिएगा, अब रीजन का आंसर देखिएगा, आराम से समझेंगे। ठीक है, डिटेल्स, आइए डिटेल्स पे चलते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स। क्या डिटेल्स है समझिएगा। तो बच्चों होता क्या है, थोड़ा अगर अपन लिक्विड की बात करें, थोड़ा सा लिक्विड की बात करें,
लिक्विड। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बाल्टी जैसा कुछ ले लिया है ना अभी के लिए, और उसमें मैंने ऐसे पानी भर दिया। ठीक है। अब जो पानी होता है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है। ठीक है ना। तो अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और समझाऊं आपको, तो डायग्राम पानी ऐसे बना हुआ, देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स को थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं, थोड़े सा आप समझ पाओ। ठीक है ना, थोड़े थोड़े समझ पाओ। ठीक, थोड़े छोटे छोटे, नहीं नहीं, मैं पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है ना, मैं पार्टिकल्स, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जूम कर दिया मैंने। अब सुनो तो, बात तो सुनो। तो ये क्या है, लिक्विड के छोटे छोटे पार्ट, मतलब यही लिक्विड है, ये छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है। वहीं अगर मैं कोई सॉलिड चीज ले लेता, सॉलिड, तो वो कैसे हो जाते हैं, एकदम ऐसे, एकदम एक दूसरे से चिपके हुए होते, एकदम ऐसे 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 ऐसे। ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एकदम एक दूसरे से चिपके हुए, एकदम पत्थर की तरह। जैसे पत्थर होता है ना, वैसे ही जो, अच्छा तुमको लग रहा है कि नहीं नहीं सर ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, आप कह रहे हो आपकी मर्जी से मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आपको पास पास ज्यादा लग रहा है, पर मैं तो क्या ना थोड़ा जूम करके देखता हूँ, तो आपके लिए चलो मैं ऐसे ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, लो भैया, अभी ठीक है, अभी आप इसको लिक्विड मानते हो, ठीक है बेटा। अभी बच्चा इसको इसको सॉलिड कर रहा है इसको, ठीक है भैया, मान गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ ये लिक्विड है, मैं उस टाइम उसको भी लिक्विड मान रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, दिस इज लिक्विड। तो बच्चों होता क्या है, होता क्या है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए, आप किसी कमरे में बैठे हैं, और उस कमरे में है ना अचानक से गर्मी बढ़ जाए। ठीक, और उस कमरे में मान लो छोटा सा कमरा है, गर्मी बढ़ गई, और आपके कम से कम 10 फ्रेंड्स बैठे हुए, ठीक है ना, और पास पास बैठे हुए, इमेजिन कीजिए पास पास बैठे हुए, और अचानक से उसमें गर्मी बढ़ गई, और जैसे ही गर्मी बढ़ी, तो आप चाहोगे ना कि दूर दूर हो जाए, आपको लगेगा ना कि दूर दूर हो जाए ये लोग, कैसे भी करके इनको दूर दूर कर लिया जाए, सो दैट हमें थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है ना, आप लोग ये चाहते ही हो, जैसे गर्मी बढ़ी तो आप क्या चाहते हो, दूर दूर हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप एक दूसरे को थोड़ा सा बोलोगे कि दूर दूर जाइए। ठीक है ना, यहां पर भी ऐसा ही होता है, लिक्विड में अगर मैं थोड़ा हीट कर दूं, क्या कर दूं बेटा, हीट कर दूं, मान लो मैंने किसी भी चीज में, लिक्विड हो चाहे कुछ भी हो, मैंने थोड़ा सा हीट कर दिया, जैसे ही मैंने हीट किया, तो इन पार्टिकल में हीट आ गई, गर्मी आ गई। जैसे आपके अंदर गर्मी आ जाती है, जैसे गर्मी बढ़ जाए, एसी बंद हो जाए, पंखे बंद हो जाए, तो आपके अंदर गर्मी आ जाती है। तो पार्टिकल क्या बोलेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, कैसे भागेंगे, दूर, ये दूर भागने लगेंगे, पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। बोलो ठीक बात है कि नहीं। सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस बस इतना सा ही है कि अगर पार्टिकल्स एकदम पास पास में चिपके हुए बैठे हैं, तो वो सॉलिड है। अगर पार्टिकल थोड़े से किसी कंटेनर में थोड़े दूर दूर हैं, तो वह लिक्विड है। और वहीं अगर कोई पार्टिकल्स एकदम बहुत बहुत दूर चल रहे हैं, मान लीजिए बहुत बहुत दूर चल रहे हैं, तो वो कैसे हैं, गैस है, वो कैसे हैं, गैस। तो मतलब कि पार्टिकल्स के बीच की दूरी ही सॉलिड, लिक्विड और गैस डिसाइड करती है। और कहीं ना कहीं हम हीट देके, गर्मी देके उनके बीच की दूरी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने लिक्विड में हीट दे दी, तो क्या पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बच्चों। और जैसे ही पार्टिकल दूर दूर हो गए, तो वह इतनी दूर हो गए कि वो लिक्विड से बदल के किस में चले गए, गैस में हो गए। क्यों, क्योंकि हमने हीट दिया था। तो बिकॉज ऑफ हीट पार्टिकल के बीच की दूरी चेंज हो रही है, और पार्टिकल बीच की दूरी चेंज होगी, तो मतलब कि वो लिक्विड से कहां पहुंचेगा, गैस में पहुंचेगा। तो हीट देने से पार्टिकल की दूरी बढ़ती है। अब इमेजिन करो सर्दियां, सर्दियां इमेजिन करो, आपके छोटे भाई बहन आपके साथ अगर हो, तो आप लोग कहते हैं जल्दी एक ही रजाई में आ जाओ, जल्दी से एक ही रजाई में आ जाओ, जल्दी गर्म हो जाएगी रजाई, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो आप लोग क्या करते हो, पार्टिकल्स आप लोग पास पास आ जाते हो। तो जैसे ही मैं हीट को हटाता हूं, कम करता हूं, हीट गिराता हूं, मतलब कि फ्रीजर में पानी को फ्रीजर में रखता हूं, तो हीट कम कर रहा हूं।
जैसे हीट को कम करवा तो ये जो पार्टिकल्स है वो कहां जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। जैसे ही पास आ जाते हैं तो वो सॉलिड बन जाते हैं। क्या बात समझ में आई? डिटेलिंग, डिटेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पानी में नॉर्मली गर्म करके हम काम कर सकते हैं, ऐसे गर्म कर दिया पानी में काम चला गया, क्योंकि पानी को जल्दी हीट करने पर वो जल्दी जल्दी दूर हो जाते हैं और जल्दी हीट कम करने पर जल्दी जल्दी पास में हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई आयरन की रॉड है, कोई आयरन है, उसमें आप नॉर्मल हीटिंग करोगे तो पार्टिकल इतनी जल्दी दूर दूर नहीं होते। तो वो डिपेंड करता है कि कौन है, किस चीज को हम हीट कर रहे हैं और किस चीज को हम कूल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हीटिंग और कूलिंग यही कारण होता है कि हमारा जो लिक्विड है हम फ्रीजर में रखें तो तुरंत ठंडा हो जाता है और अगर बाहर निकालें तुरंत पिघल जाता है। कितने बच्चों को ये बात पूरी समझ में आ गई, ये डिटेलिंग समझ में आ गई? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। कितने बच्चों को समझ में आ गई ये बात कि बिकॉज ऑफ इंटर पार्टिकल, पार्टिकल के बीच के आपस की दूरी ही सॉलिड लिक्विड और गैस में कन्वर्जन और चेंजिंग करती है। ठीक है ना? ओके 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 बच्चों, ओके। तो मैं अब वापस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आता हूं कि क्या मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब फिर से सवाल उठेंगे, है ना बच्चों? फिर से सवाल उठेंगे और सवालों के जवाब अब आप दे पाओगे। देखना कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये देखो सड़क पे पानी डला हुआ था, ठीक, सड़क पे पानी डला हुआ था और ऊपर सन इसको परमानेंट हीट दे रहा था। तो अब होगा क्या? इंटर पार्ट, अभी बताता हूं सपना, मैंने जो वर्ड बोला इंटर पार्टिकल उसको भी समझाऊंगा मैं, है ना? अभी मैं बोल दिया मैंने, मैं समझाऊंगा अभी उसको। ठीक है बेटा, आप टेंशन मत लो, आ जाओ। तो पानी डिसअपियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सुबह पानी भर के चले गए, शाम को उड़ गया, है ना? छत पर पंछियों के लिए हम पानी रख देते हैं लेकिन शाम को पानी पूरा गायब हो जाता है। क्या पूरे पक्षी पी गए? क्या नहीं, कुछ उड़ गया पानी। बोलते हैं ना मम्मी कुछ पानी तो उड़ गया, है ना? वैसे ही यहां पर हो रहा है। तो क्यों हुआ ये सोचो। जब हीट ऊपर से पड़ी, अब देखो सब सारे क्वेश्चंस के आंसर देखो आप फटाफट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हीट ऊपर से पड़ी तो इन पानी के बीच का जो पार्टिकल के बीच की दूरी थी वो ज्यादा हो गई। जब ज्यादा हो गई तो ये पानी ऊपर आने लगा, ऊपर आया तो हवा में चला गया। बोलो ठीक बात है? जैसे ही यहां पर हीट पड़ी तो ये पानी ऊपर उड़ने लगा, गैस बन गया। लिक्विड से क्या बन गया? गैस। और गैस के पार्टिकल दूर दूर हो रहे हैं तो वो ऊपर की साइड निकल जाएंगे। क्या समझ में आया कि नहीं आया? सर यू टोल्ड इफ वी हीट सॉलिड इट विल टर्न इनटू लिक्विड बट इफ वी हीट अ रिमोट इट विल नॉट टर्न इनटू लिक्विड। बनेगा बेटा, बनेगा आरव। उस सवाल का जवाब देखो, आप समझो, आप जो कह रहे हो अगर ऐसा करना मत घर पे, है ना आरव भाई? ऐसा घर पे मत करना कि जैसे आपने रिमोट को हीट किया तो वह भी लिक्विड बनेगा। ठीक है, बस वो प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक के हिसाब से लिक्विड बनेगा। आपको पानी जैसा नहीं दिखाई देगा वो लिक्विड अलग फॉर्मेट में दिखाई देगा थोड़ा सा। जैसे मिल्क शेक पीते हो आप, मैंगो शेक पीते हो, तो मैंगो शेक पानी जैसा होता है क्या? नहीं होता ना, थोड़ा थिक होता है ना, पीने में थोड़ा समय लगता है, कोई कोई चम्मच से भी पीता है उसको। लेकिन पानी पियो तो एकदम गटक जाते हैं, पूरा पानी पी लिया। लेकिन मिल्क शेक कैसा होता है? अलग टाइप का लिक्विड है। ऐसे ही जब हम जैसे रिमोट हुआ, आयरन रॉड हुआ, इन सब चीज को हम जब मेल्ट वो करते हैं, हीट करते हैं, तो वो अलग टाइप का लिक्विड होता है थोड़ा सा। तो आपको पानी की तरह नहीं दिखेगा आरव, वो थोड़ा अलग दिखेगा, बस इतना सा अंतर है। तो बच्चों मैं ये बता रहा था कि हीट आने से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर चले जाएंगे और ये गैस में कन्वर्ट होके ये ऊपर की साइड चला जाएगा, जमीन से गायब हो जाएगा। बेसिक सी बात ये। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ एक फिर से सवाल। तो ये सवाल तो आपको समझ में आ गया। देखो भैया मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा आपको दिखा दिया है कि ये तो थोड़ा ऐसा दिखता नहीं है नॉर्मली अपन को, लेकिन मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि गर्मी की वजह से ये जो पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है, इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। ऊपर की साइड जाना क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। तो अभी मैं इस वर्ड पे भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना? तो ये काम हो गया। ऐसे ही मुझे बताओ बच्चों, सोच के बताओ कि जैसे एक गर्म तवा है, सुनो मेरी बात, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? फिर थोड़ी देर में अपन कुछ लिखने वाले चीजों को ना। तो एक गर्म तवा है, इस गर्म तवा पे अगर आपने एक गिलास से पानी डाल दिया तो क्या होगा?
आते हैं अर्पण, उस बात पे आते हैं। आप अभी पहले मेरी बात पर ध्यान दो बेटा, है ना, आपको ना मेरी बात पर ध्यान देना पड़ेगा अर्पण, है ना। आरव की बात भी मैं समझाऊंगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे गर्म पानी डालूंगा तो आप लोग जानते हो ये छन 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 की आवाज आएगी और पानी गायब हो जाएगा, है ना। तो देखें जरा, तो क्या हो रहा है, अरे ये देखो पूरा पानी क्या हो गया, गायब हो गया। तो बच्चों हुआ क्या, हुआ क्या। अब ऐसे नहीं सोचना है कि गरम तवे पे डाला इसीलिए उड़ गया, नहीं। साइंस के स्टूडेंट ऐसे नहीं सोचेंगे। साइंस के स्टूडेंट कैसे सोचेंगे, पानी गरम तवे पर गया जिसकी वजह से पानी के पार्टिकल के बीच की दूरी बढ़ गई, दूर दूर हो गई, उनको गर्मी लगी, वो दूर दूर भाग गए, वो दूर दूर भाग गए, तो वो लिक्विड से क्या बन गए, गैस बन गए। उस गैस को क्या बोला गया, वाटर वेपर। क्या बोला गया, वाटर वेपर। तो पार्टिकल अलग अलग दूर दूर हो गए तो वो गैस बन गया, गैस बन के ऊपर उड़ गए, तो जो दिख भी रहा है इसमें, ठीक है ना बच्चे। अब देखो एक सवाल का जवाब देंगे अपन, है ना। जैसे अपन कपड़े सुखाते हैं, अब देखो हम आज से पहले कैसे सोचते थे कि कपड़े धूप में डाल देंगे तो पानी उड़ जाएगा, ऐसे सोचते थे ना, पानी उड़ जाएगा, गर्मी से पानी उड़ जाएगा। लेकिन अब ऐसे नहीं सोचना है। अब कैसे सोचना है देखो, अब मुझे बताएंगे कौन, मेरे को कोई जवाब दे पाएगा। अब क्या सोचेंगे देखो, पानी ऐसे देखो गीले गीले कपड़े थे, फिर थोड़ी देर बाद सूख गए। अब इसमें थोड़ा कलर बदल गया है, तो ये जो बनाया मैंने उसमें कलर बदल गया, लेकिन आप भावनाएं समझेंगे कि गीले गीले कपड़े थे। फिर से प्ले करता हूं मैं इसको, फिर से प्ले करता हूं। तो क्या था भैया, गीले गीले कपड़े थे, देखो पानी पानी भी देखो, गीले गीले कपड़े थे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो गया, गर्मी से ये सूख गए। तो बच्चों क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ, ये इवेपोरेशन नहीं बोलेंगे प्लीज। डू नॉट यूज ऐसे वर्ड जो अभी तक अपन ने चर्चा में नहीं किया, अपन तो नॉर्मल बातें कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो पानी था आपके कपड़ों के ऊपर, उस पर हीट लगी और पार्टिकल के बीच की दूरी बढ़ गई, तो पानी गैस बन गया और गैस बन के उड़ गया। यही फिनोमेना है ड्राइंग का। ड्राई, जैसे वो ड्राई कह रहा है, ड्राई हो जाएंगे और कपड़े सूख जाएंगे। आई होप ये बात आपको डिटेलिंग में समझ आ गई हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या होता है बच्चों, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वाटर वेपर की। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, हेडिंग डालेंगे वाटर और उसके अंदर एक सब हेडिंग डालेंगे वाटर वेपर। चलिए मैं तब तक आपके चैट भी पढ़ूंगा, आप चिंता न कीजिए, मैं चैट भी पढ़ूंगा। तो तो हम लोग तो हम लोग इसमें हेडिंग डालेंगे वाटर, आपके कॉपी के ऊपर हेडिंग डली होनी चाहिए वाटर, और उसके नीचे हम लिखेंगे वाटर वेपर, टॉपिक लिखेंगे वाटर वेपर, और फिर हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो मैंने आपको समझाया कि वाटर वेपर क्या होता है, वाटर का ही गैस फॉर्मेट है। जैसे फोटो और वीडियो फॉर्मेट थे ना अलग अलग, हमारे अलग अलग फॉर्मेट थे, वैसे ही वाटर वेपर क्या है, लिखेंगे ढंग से, वाटर वेपर इज वाटर इन द एयर, वाटर इन द एयर। वाटर इन द एयर। सम्यक पाठक जी का भी अभी मैं आपको जवाब देता हूं बेटा, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जाके आपका आंसर है, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा, आपके मन की पूरी जिज्ञासा पूरी दूर करूंगा मैं, ठीक है बेटा। वेदर वॉज हॉट सो द वाटर इनसाइड द क्लोज मेड द मॉलिक्यूल स्प्रेड अपार्ट। बिल्कुल, अभी मैं क्लास के अंत में आप लोगों से जो मैंने बातें बताई हैं उससे सवाल भी पूछूंगा, तो बी रेडी, है ना, बी मेंटली रेडी, प्लीज अटेंटिव रहिएगा ढंग से, है ना। बिल्कुल भी मुझे इनडिसिप्लिन नहीं चाहिए क्लास में, है ना। आओ, तो प्लीज नोट इट डाउन, वाटर वेपर इज वाटर इन द एयर। आगे लिखेंगे इट इज अ गैस विच मीन्स वी कैन नॉट सी इट। तो नॉर्मली जैसे तो वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि थोड़ा सा अपन को दिख रहा है वाटर वेपर, तो वो एक्चुअली वाटर वेपर नहीं दिख रहा है। अच्छा दोबारा से पढ़ो, वाटर वेपर इज वाटर इन द एयर, इट इज अ गैस विच मीन्स वी कैन नॉट सी इट। वो एक गैस का फॉर्मेट है, इसीलिए हम उसको देख नहीं सकते, गैस हम देख नहीं सकते बच्चों, है ना। Do we need to write down the whole paragraph? Yes, Amar. Yes, you have to write down. You have to write down. मैं इसीलिए
आपके सामने इसको लेके आया हूं, प्लीज लिखिएगा उसको, लिखिएगा। देखो भैया इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आपको, पूरी साइंस का जो मैं पार्ट कराऊंगा कुछ एक चीजें डायग्रामेटिकली भी बताऊंगा और आपको ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी सो दैट हम रिवीजन भी कर पाएंगे आगे, ठीक है। सो इट इज अ गैस विच मीन्स वी कैन नॉट सी इट, फुल स्टॉप। इट कम्स फ्रॉम वाटर इन द रिवर्स, कहां से आ सकता है, रिवर्स से आ सकता है, लेक से आ सकता है, समुंदर सीज से आ सकता है, एंड इवन फ्रॉम द वेट क्लोथ्स व्हेन इट ड्राइज, इवन फ्रॉम द वेट क्लोथ्स व्हेन इट ड्राइज, मतलब जब गीले कपड़े सूख जाते हैं तो वहां से भी वाटर वेपर्स आते हैं, ठीक है ना, वाटर वेपर्स आते हैं। अब थोड़ा सा सोच को बढ़ाएंगे अपन, है ना बच्चों, थोड़ी सोच को बढ़ाएंगे, साथ में बढ़ाएंगे, ठीक है। कृष्णकांत क्या हम इसको बच्चे अनम्यूट कर पाएंगे क्या अभी, अभी इनके पास परमिशन है अनम्यूट की, मैं जब बोलूं तब कर देना, ठीक है ना। आ जाओ, जब मैं बोलूंगा ना तब बच्चे अनम्यूट कर देंगे हम आपको, तो आप बोल भी पाओगे, ठीक है। आ जाओ, तो हाँ पूरा आप बढ़िया तरीके से लिख लीजिए, ठीक है ना। अभी डेफिनेशन, अभी अपन इसको बढ़िया तरीके से याद भी कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन ना वो करते हैं, थोड़ी सोच बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाते हैं। चलो बच्चों रेडी, सर दिख नहीं रहा है प्रॉपर, ओके। बच्चों गूगल मीट पे ना एक फैसिलिटी होती है कि आप ना अपने स्क्रीन पर ऐसे करके ऐसे करोगे ना तो जूम हो जाता है, हालांकि मैं भी जूम कर सकता हूँ ऐसी, वो आई थिंक मैं जूम कर, हाँ कर सकता हूँ, मैं भी जूम कर देता हूँ, लेकिन आप भी उसको जूम कर सकते हो बेटे, है ना, तो कोई इसमें इशू नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी मत करना है ना, चलो अभी कुछ मत करना आप, ठीक है। तो बच्चों आ जाओ सब लोग, सब लोग अब पेन रख दीजिए, लिख लिया हो तो प्लीज पेन और पेंसिल जो भी लिख रहे हो आप प्लीज रख दीजिए, और ढंग से एकदम स्क्रीन पर ध्यान देंगे, ढंग से बच्चों स्क्रीन पर ध्यान देंगे, सभी लोग, सभी लोग प्लीज, सभी लोग प्लीज, सभी लोग आ जाइए, आ जाइए, रेडी 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 एवरीबॉडी रेडी, है ना। हेड डाउन नहीं करना है, ओए हेड डाउन कौन कर रहा है, हेड डाउन नहीं करना है, एकदम अटेंटिव बैठना है। चलो चलो बच्चों आ जाओ। तो मैंने आपसे कहा थोड़ी सी सोच बढ़ानी है, इमेजिन करो, इमेजिन करो, जैसे कि इधर मैं इमेजिनेशन भी दिखा सकता हूँ, इमेजिन करो एक बड़े से आप समुंदर के बाहर सामने खड़े हो, समुंदर आपके सामने कौन है, समुंदर है, पानी पानी, बहुत सारा पानी पानी, जैसे कि अपन यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं, ठीक है। और समुंदर है और दिन का टाइम है, खूब सारी गर्मी पड़ रही है भैया, धूप पड़ रही है, ठीक है ना, खूब गर्मी पड़ रही है। अब मुझे बताओ समुंदर के ऊपर भी धूप पड़ रही होगी, बिल्कुल सही बात है, समुंदर के ऊपर धूप पड़ रही होगी, ओके मैं साइड हो जाता हूं, हाँ समुंदर के ऊपर धूप पड़ रही होगी, तो इसका मतलब जो समुंदर में पानी है उसको गर्मी मिल रही होगी, एग्रीड। समुंदर के ऊपर धूप पड़ेगी तो समुंदर में जो पानी है उसमें गर्मी मिल रही होगी, और गर्मी मिलेगी तो समुंदर में जो पानी है उनके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, मतलब वो दूर दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बोलो भाई। समुंदर के जो पार्टिकल है, अभी अपन ने फंडामेंटल पढ़ा, समुंदर के जो पार्टिकल हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर होंगे तो लिक्विड से क्या बनेंगे, गैस बनेंगे। तो मुझे बताओ, तो समुंदर का पानी क्या गैस बन के ऊपर नहीं आएगा, मुझे बताओ, समुंदर का पानी गैस बन के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, समुंदर का पानी गैस बन के ऊपर आ रहा है। अच्छा एक सवाल आया कि सर आप हर बार बोल रहे हो कि गैस बन के ऊपर आता है, गैस बन के क्या आ रहा है, ऊपर। जब पार्टिकल पास पास हैं तो उनका वजन ज्यादा है, समझे। जैसे मान लो आप 4-5 दोस्त हो, साथ में चलोगे, फिर चलो एक एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर चलो, है ना, चलने का प्रयास करो, तो ताकत लगेगी कि नहीं लगेगी, फोर्स, पढ़ाया था फोर्स, वैसे ही कुछ है यहाँ पर। तो जब पार्टिकल पास पास है तो उनका वजन ज्यादा है ना। जब पार्टिकल दूर दूर है आराम से खोले तो वजन कम है, तो कम वजन होगा तो वो आसानी से ऊपर आ पाएगा, समझ रहे हो। अब फिर वो पूरा फिजिक्स में चलना पड़ेगा अपन को कि ग्रेविटी लगी फिर वो लगी, तो इसीलिए वो थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, इसीलिए अपन अभी थोड़ा उस पर रुकेंगे कि हमेशा गैस ऊपर क्यों आती है, क्योंकि वो हल्की होती है, इस वजह से लाइट होती है, हल्की सी हल्की होती है गैस, गैस जो होती है थोड़ी हल्की होती है। जैसे बलून है, बलून को आप ध्यान से देखो, उसमें हवा भर दो और पानी भर दो, दोनों कंपेयर करो, तो बलून में पानी भरोगे तो क्या वो ऊपर उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, लेकिन हवा भरोगे तो उड़ने लगेगा, क्यों, क्योंकि बलून हल्का है, जब उसमें हवा भरते हैं तो बलून कैसा है, हल्का है, लेकिन जब बलून में पानी भर देते हैं
तो वो भारी हो जाता है, इस चक्कर में होता है। ठीक है ना बेटा? तो बात वही है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब समुंदर में बहुत सारी धूप पड़ेगी तो पानी ऊपर जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, है तो पानी, है तो पानी, कभी बर्फ बन जाता है, कभी लिक्विड बन जाता है, कभी गैस बन जाता है, गायब तो नहीं होता, बस एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चला जाता है। कभी लिक्विड बन जाएगा, कभी सॉलिड बन जाएगा, कभी गैस बन जाएगा, है तो पानी, कहीं तो जाएगा। तो बच्चों वो पानी ऊपर उड़ के, ऊपर उड़ के समुंदर से बहुत ऊपर आ जाता है, उड़ते उड़ते। वाटर वेपर्स समुंदर से ऊपर उड़ते उड़ते बहुत ऊपर आ जाते, बादल बन जाते। एक बच्चे ने बोला कि बादल बन जाते। अब सर बादल कैसे बन गए? वो तो वाटर वेपर है, वो तो हवा में कहीं भी हो सकते हैं, हवा में कहीं भी हो सकते हैं। बोलो ठीक बात है, तो बादल ही क्यों बन गए? उस बात पे भी अपन आते हैं। अब क्लास के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो बादल कैसे बनते हैं। कभी कभी बादल नहीं बनते, कभी कभी बादल बन जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, उसके बीच की डिटेलिंग क्या है, अपन उसको समझते हैं। ठीक है, आ जाइए। ठीक है भाई साहब, आइए। तो मैंने बोला वाटर वेपर, तो हमारा जो पहला शब्द जिसकी डिटेलिंग हमने अब कंप्लीट कर ली है, इसका नाम क्या है? इवेपोरेशन। तो ये जो समुंदर पे बहुत सारी हीट पड़ी और वाटर वेपर बन के ऊपर आया, उस प्रोसेस को क्या बोला गया? इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन कोई पानी नहीं है, इवेपोरेशन कोई पानी नहीं है, वो क्या है? एक प्रोसेस है। बच्चों क्या है? एक प्रोसेस है। इवेपोरेशन क्या है? प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? वाटर के लिक्विड फॉर्मेट से वाटर के गैस फॉर्मेट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस है। उस प्रोसेस को नाम क्या दिया गया? इवेपोरेशन। बार बार किसी को समझाना ना पड़े कि पानी गैस बन गया, ये ना बोलना पड़े। तो पानी गैस बन गया, इस सेंटेंस को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। ठीक है ना, इसका नाम क्या दे दिया? इवेपोरेशन। ठीक है, तो हमारी लाइफ का, आप लोगों की लाइफ का, मेरी तो नहीं, आप लोगों की लाइफ का एक और नया शब्द है, उसे क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। तो अगली हेडिंग सभी बच्चे डालेंगे इवेपोरेशन। क्या डालेंगे? इवेपोरेशन। मैं इसको जूम कर देता हूं, कुछ बच्चों को दिखता नहीं ठीक से, तो मैं जूम कर देता हूं। इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन क्या है बच्चों? एक बार पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस in which water changes from liquid form into water vapor। इधर वेपर में स्पेलिंग लिखिएगा VAPOUR, वेपर की स्पेलिंग इसमें ठीक कीजिएगा। तो क्या लिख रहा है? इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड फॉर्म इनटू वाटर वेपर। ब्रैकेट में लिखेंगे अ गैस। वाटर वेपर क्या होता है? एक गैस होता है। तो अ गैस एंड rises into the air, rises into the air। बस इतना ही लिखना है, यहीं तक लिखना है। अभी ये 3 पॉइंट्स अपन बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखना है। एंड rises into the air। ठीक है, rises into the air। अरे वाह, क्या सर? हाउ टू वी मेक प्लाज्मा? अरे बाप रे, प्लाज्मा बनाना है आपको? बनाएंगे, सब बना लेंगे, है ना। प्लाज्मा थोड़ी बड़ी चीज हो गई, है ना, सब बना लेंगे, प्लाज्मा भी बना लेंगे। ठीक है, धीमे धीमे बनाएंगे, एक रात में सब नहीं सीख सकते हम। सर वाटर वेपर इज अ गैसियस स्टेट। यस, वाटर वेपर इज अ गैसियस स्टेट, बिल्कुल सही बात है, गैस का फॉर्मेट बोलते हैं वाटर वेपर। ठीक है बच्चों, इतना आपने लिखा। ठीक है, तो क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ। तो हमने प्रोसेस समझा, क्या हुआ जब हमने वाटर को हीट किया, हीट करने के बाद वो वाटर वेपर बन गया, और इस प्रोसेस को, वाटर वेपर बनने की प्रोसेस को कहा गया इवेपोरेशन। नहीं, ये 3 पॉइंट्स अभी नहीं लिखने बच्चों, है ना, ये अपन अभी बाद में लिखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। थोड़ा सा और लिखाई करते, थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। अब ये लिखेंगे, देखो भैया क्या है, इन शॉर्ट क्या है, देखो भैया बात समझो। अब ऐसे समझो बच्चों, बच्चों बच्चों, ओ ध्यान दो, इधर तो ध्यान दो, इधर बहुत बढ़िया चीज आई है, बहुत बढ़िया चीज आई है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ
इमरान भाई ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, इधर स्क्रीन पर ध्यान, सब लोग, सब लोग, सब लोग, सब लोग देखो, बढ़िया चीज आई है एक। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक इमेजिनेशन कराया कि आप एक कमरे में बैठे हैं और आपके 10 फ्रेंड्स उस कमरे में बैठे हैं और उस कमरे में गर्मी हो गई खूब सारी, एसी बंद हो गया, पंखा बंद हो गया, ठीक। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग दूर दूर भागोगे। जब आप दूर दूर भाग रहे हो तो आपके अंदर एनर्जी आई कि नहीं आई? तो एनर्जी किसने दी? गर्मी ने। आप जो एसी बंद हुआ, पंखा बंद हुआ, तो उस गर्मी ने आपके अंदर एक एनर्जी, दिमाग ने ट्रिगर कर दिया, आपको दिमाग में ऐसा कर दिया कि आप भागो यहां से, इतनी गर्मी हो रही है। तो एनर्जी आई कि नहीं आई? इसका मतलब उस हीट ने आपको एनर्जी प्रोवाइड करी टू रन अवे, भागने के लिए। ऐसे ही हीट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी पार्टिकल्स को कि दूर दूर जाओ। तो वही बात है, क्या किया? हीट, देखो अब बढ़िया चीज, ये डिटेलिंग ही जरूरी है। अगर ये समझ आ गई साइंस में तो आप साइंटिस्ट बन जाओगे। तो क्या मामला है? हीट, पढ़िएगा, हीट गिव्स एनर्जी टू वाटर एंड चेंजेस इट इनटू इनविजिबल वाटर वेपर। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी डिटेल वाली लाइन है। क्या हुआ? हीट ने एनर्जी दे दी किसको? पानी को। हीट ने एनर्जी दे दी पानी को और पानी चेंज हो गया इनविजिबल वाटर वेपर में। अच्छा, अभी इवेपोरेशन लिख रहे थे क्या? अच्छा, मैं थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाऊंगा बच्चों, है ना। थोड़ा ऑनलाइन में मुझे आप बताते रहिएगा, अगर आप नहीं लिख पाए तो कोई इशू नहीं है, मैं पीछे जाके आपको वापस नोट करवा दूंगा। प्लीज इस लाइन को लिखिएगा, हीट गिव्स एनर्जी टू वाटर एंड चेंजेस इट इनटू इनविजिबल वाटर वेपर। अर्पण कह रहा है सर समझ आ गई है, अब मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा क्या? हाँ, वो तो आप रास्ते में हो बस, है ना बेटा, रास्ते में है ना। अब जैसे आपसे, आप है ना कभी घूमने जा रहे हो और है ना आप रास्ते में किसी से पूछो कि भैया मनाली वाला रास्ता कहाँ है, तो बता देगा हाँ इस रास्ते, इस वाली रोड पे जाओ तो मनाली पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब आप मनाली पहुंच जाओगे लेकिन अभी नहीं पहुंचे, ठीक है ना। आपको वो रास्ता तय करना पड़ेगा, तो बस आप उसी रास्ते पे हो बेटा, और वो रास्ता तय कर लोगे तो आप बन जाओगे, बिल्कुल बन जाओगे, बस ईमानदारी से करना है, ठीक है ना। मैं अभी इवेपोरेशन वाली स्लाइड भी लगा रहा हूँ, है ना। इवेपोरेशन वाली, इसको नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? है ना, इसको नोट कर लिया। अच्छा, मैं एक बार लगा देता हूँ, 2 मिनट और ले लेता हूँ अपन इवेपोरेशन वाली स्लाइड में। बस आपको पहला पैराग्राफ लिखना बेटा, पहला पैराग्राफ, इतना इतना बस। डेफिनेशन डेफिनेशन लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। आज पहली क्लास है, मैं बहुत ज्यादा आपको लिखवाने का प्रयास तो नहीं कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको लॉजिक और चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप बढ़िया हो जाएगा काम। ये थोड़ा दिक्कत है कि चेंज कर दिया, अब बाकी कह रहे हैं कि सर वो वाली स्लाइड लगा दो। अब एक एक करके मैं लगाता हूँ, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। चलो, हाँ बेटा वेदांश, आपको है ना नोट्स मिल जाएंगे, विज्ञान पथ ऐप पे मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। लिख लिया? इवेपोरेशन डन हो गया बच्चों, तो थम्स अप कर दीजिए एक बार, या फिर है ना आप वो कर दीजिए, हैंड रेस कर दीजिए, इवेपोरेशन डन हो गया तो। हाँ, ओके 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 बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। और अगली स्लाइड अगर हो जाए तो प्लीज वो भी बता दीजिएगा मुझे, ये वाली स्लाइड, ये भी अगर लिख जाए तो प्लीज बताइएगा, थम्स अप कीजिएगा, प्लीज इसको लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए। थोड़ा आदत बनाइए, थोड़ा जल्दी लिखने की भी आदत बनाइए बेटा, ठीक है। सब हो जाएगा, चिंता ना करो। अब आप सत्यान सर के पास आ गए हो, अब मेरा आपको ऐसी सोच कर दूंगा आपकी साइंस के प्रति, आप सोचना सीख जाओगे कि चीजें कैसे हो रही हैं, और हर एक डिटेलिंग पे ध्यान दूंगा मैं कि क्यों हो रहा है, एकदम बेसिक लेवल पे ले जाके फिर उसको अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। तो आप प्लीज निश्चिंत रहिएगा। मैथ्स क्लास बेटा आपकी कल होगी, ऑल्टरनेट क्लास लगेगी आपकी, एक दिन साइंस लगेगी, एक दिन मैथ्स लगेगी। चलो आ जाओ, एक और नई चीज, नया शब्द, कॉन्डेंसेशन। अब देखो कंडेंसेशन क्या है। अरे भैया लो, भैया लिख दो, लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो, लिख लो। आता हूँ मैं, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ। लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो बेटा थोड़ा सा। ओके, चलो चलो आ जाओ।
कॉन्डेंसेशन। आइए कॉन्डेंसेशन। तो बच्चों कॉन्डेंसेशन शब्द समझिए। देखो हुआ क्या, जब हमने वाटर को हीट किया, तो वो वाटर वेपर बन गया। ठीक है, वाटर वेपर बन गया। तो यहां से यहां जाने की जो प्रोसेस थी उसको बोला गया इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला गया? इवेपोरेशन। वहीं अगर मैं वाटर को बच्चों फ्रीज करूं, वाटर को क्या करूं? फ्रीज, तो वो क्या बन जाएगा? आइस। तो वाटर को फ्रीज जो किया उस प्रोसेस को कहा गया कॉन्डेंसेशन। बोलो ठीक बात है? हाँ, दोनों चीजों पे आएंगे अपन। आइए दोनों पे बताता हूं मैं, समझो प्रोसेस को, समझो प्रोसेस क्या बोला गया, कंडेंसेशन और इस पे। वैसे ही अगर वाटर वेपर अगर वाटर बन जाए, मतलब कि अब फिर से क्या कर रहा हूं मैं, उसकी हीटिंग कम कर रहा हूं, मतलब फिर से फ्रीजिंग कर रहा हूं, उसकी फिर से फ्रीजिंग कर रहा हूं, टेम्परेचर फिर से कम कर रहा हूं। तो जैसे ही वाटर वेपर को वाटर बनाया गया तो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्डेंसेशन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कॉन्डेंसेशन। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, समझिए। अगर आप हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इवेपोरेशन। और अगर आप कूल डाउन कर रहे हैं तो हो रहा है कॉन्डेंसेशन। ठीक है, तो आइएगा मैं इस डायग्राम को भी आपको बनवाऊंगा, तो अपन पहले इसको समझते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है, जो आप बोल रहे हो बेटा वही लिखा हुआ है इसमें। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या है मामला? कॉन्डेंसेशन। समझते हैं, हेडिंग डालिएगा कॉन्डेंसेशन सभी लोग। कोई बात नहीं, बाद में लिख लेंगे अपन। ठीक है, क्या लिखेंगे? कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन क्या है? कॉन्डेंसेशन है इज प्रोसेस इन विच वाटर वेपर, फिर से ये OUR कर दीजिएगा इसको, है ना बेटा, in which water vapor in the air cools down and changes into tiny drops of liquid water. Tiny drops of liquid water. Condensation is a process, क्या हुआ? वाटर वेपर से अगर वाटर बना दिया तो कंडेंसेशन हो गया, या फिर उसको और कूल करके आइस बना दिया तो भी कंडेंसेशन हो गया। टेम्परेचर अगर कम किया जा रहा है तो जो वाटर में चेंजेस हो रहे हैं उस प्रोसेस को कहा जाएगा कंडेंसेशन। तो एज ऑफ नाउ हम ये सोच सकते हैं कि अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे कंडेंसेशन कहा जा रहा है। अब ये होगा क्या क्या समझते हैं उस पे, है ना? लिखिएगा। अभी नीचे वाले पॉइंट्स नहीं लिखने आपको, ठीक है? अभी नीचे वाले पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है। चलो देखो भैया, तो लिख लिया आप लोगों ने? क्या सभी लोग लिख लिए? प्लीज हैंड रेस कर दीजिए बच्चों। ओके ओके ओके, अब देखो बच्चों, इतना काम नहीं लिखा है अभी, लिखो जल्दी, लिखो बेटा जल्दी लिखो। अब एक डायग्राम बनाएंगे अपन। नहीं लिखना बेटे, ये 3 पॉइंट नहीं लिखने, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ लिखना है, ठीक है? वो सब मैं लिखवाऊंगा अभी, धीमे धीमे लिखवाऊंगा, समझा समझा के। देखो एक बात समझो, हमेशा आप लोग जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें समझ समझ के पढ़ाई करनी है, रटना नहीं है कुछ भी। आप मेरी क्लास में मैं आपको रटने नहीं दूंगा, मैं साइंस सिखाऊंगा। और प्लीज मेरी क्लास में वही बच्चे आए जिनको सच में साइंस पढ़नी है ना, हवाबाजी के लिए नहीं, है ना? सिर्फ स्टाइल मारने के लिए साइंस नहीं पढ़नी, सच की सीखनी है साइंस, तो आप मेरी क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आओ, तो मैं आपको एक बढ़िया सी चीज अपन यहाँ पर डायग्राम जैसा बनाते हैं सभी लोग, है ना? पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम बना लेता हूँ और फिर आप लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले वाटर, ठीक, वाटर बनाएंगे। और अगर वाटर से वाटर वेपर बना, एक डायग्राम जैसा बनाएंगे सभी लोग, वाटर से वाटर वेपर बना, तो ये जो इस वाली प्रोसेस को बच्चों क्या बोलेंगे बताइए? इवेपोरेशन। सभी लोग अपनी कॉपी में ये डायग्राम बनाएंगे, इवेपोरेशन। वहीं बच्चों वाटर वेपर से वाटर बना तो कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन क्या लिखेंगे? कॉन्डेंसेशन। ओके बेटा, आइए कॉन्डेंसेशन। अब देखो नए नए एक और चीज देखो, आइस, यहाँ क्या आएगा? आइस।
तो मुझे बताओ, अगर मैंने वाटर से आइस बनाया तो क्या हुआ? फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे उसको? फ्रीजिंग। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। ठीक है ना? कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है ना? पता, अब तुम्हें समझ में आ गया ना कंडेंसेशन क्या है? पार्टिकल पास में आ रहे हैं, है ना? पार्टिकल पास में आ गए, अब गैस वाले पार्टिकल पास में आके लिक्विड बन गए तो कंडेंसेशन बोल दिया। वहीं लिक्विड वाले पार्टिकल पास में आके आइस बन गए तो फ्रीज बोल दिया। बोल ठीक बात है। अच्छा, आइस से वाटर गए तो मेल्टिंग। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। बस ये डायग्राम अच्छे से याद कर लो। पिछली वाली स्लाइड नहीं लिखी, कोई बात नहीं सपना, मैं ना करवाता हूँ। आइस ग्लेशियर टू वाटर, आई वॉज राइटिंग कॉन्डेंसेशन। अच्छा, मैं आता हूँ बेटा, मैं लिखवाता हूँ आपको, है ना? थोड़ा सा वेट कर लो आप, तब तक थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इस चीज को बना लो, है ना? ये डायग्राम में ये एरो एरो ठीक कर देते हैं बेटा, एरो ठीक कर देते हैं ये वाला। ये मेल्टिंग इधर लिखा है लेकिन एरो ऐसा बनाना है। ठीक है? मेल्टिंग ऐसा लिखा है लेकिन एरो अपन को आइस टू वाटर वाला एरो बनाना है, आइस टू वाटर। अब बच्चों, अगर आप लोग सच में साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो ऐसे डायग्राम के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। मुझे बताओ, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूं? हीट। क्या कर रहा हूं? हीट। या फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर, अरे बता ही नहीं रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। क्या किया जा रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज। ओके ओके। तो अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मैं हीट कर रहा हूं या फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं। एक लिख रहे हैं आई लर्न इन स्कूल इन प्रीवियस क्लास। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसमें, आप स्कूल में हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन बच्चों डिटेलिंग हमें समझनी पड़ेगी, तभी हम ओलंपियाड कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य इस कोर्स में ओलंपियाड की तैयारी है। और जब मैं आपको डिटेलिंग समझा पाऊंगा अपनी स्टाइल में, आपको सिखा पाऊंगा साइंस को अपनी स्टाइल में, तभी आप स्मूथली, इजीली ओलंपियाड के क्वेश्चंस बना पाओगे। मेरा उद्देश्य आपको ओलंपियाड की तैयारी कराना है। यस यस, असाइनमेंट और क्विज के बारे में भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, यहां से अगर यहां जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हीट कम करनी पड़ेगी, तो क्या करना पड़ेगा बोलो? टेम्परेचर डिक्रीज। प्लीज नोट इट डाउन, टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर, प्लीज ये डायग्राम बनाइए, डायग्राम आपको साइंटिस्ट बनाएगा। और या फिर हम क्या करेंगे? फ्रीज। ठीक है? फ्रीज। ऐसे डायग्राम के थ्रू ही हम साइंस को अपनी कॉपी में लिखेंगे और हम सीखेंगे। ठीक है ना? अब देखो, ये पूरी बातें ना जो आपने इंग्लिश के 3 पैराग्राफ लिख रखे हैं, मुझे लगता है ये तीनों पैराग्राफ आपके एक डायग्राम में समेट दिए गए। ठीक है ना? ये तीनों पैराग्राफ आपके एक डायग्राम में आ गए हैं। सो डायग्राम के थ्रू पढ़ना इज वेरी इजी। ठीक है? लिख लें तो प्लीज थम्स अप कीजिएगा। मैं कंडेंसेशन की डेफिनेशन भी अभी रिपीट करवा दूंगा। ठीक है बच्चों? आज आपको इतना आइडिया लगना चाहिए। अमर भाई कह रहे हैं सर मेरा ट्रायल क्लास। बिल्कुल भाई अमर भाई, ट्रायल लो, बिल्कुल लो, डेमो लो। आप बोलो तो बताओ मैं क्या कर दूं जिससे आप मुझसे इंप्रेस हो जाओ। अमर भाई ट्रायल ले रहे हैं आप, तो बताइए आप मैं क्या करूं? है? यहाँ बच्चे कह रहे हैं सर आप प्लीज गाना सुना दीजिए। गाना नहीं सुना पाऊंगा यार, गाना सुनाया तो फिर जितने सब है वो सब भाग जाएंगे। बिल्कुल अच्छा नहीं गाता। तो डांस कर दीजिए, अद्भुत अद्भुत डांस कर दीजिए, अद्भुत। साइंस की क्लास में आप डांस चाहते हैं, लेकिन जिस दिन फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना साइंस की, कि डांस हम लोग कैसे कर पा रहे हैं उस दिन मैं डांस भी थोड़ा करके दिखा दूंगा। ठीक है? लेकिन आज नहीं हो पाएगा। ठीक है? चलो, तो आपका मैथ है तो कोई बात नहीं, मैथ्स की क्लास भी लीजिए और साइंस की क्लास भी लीजिए। चलो, बहुत बढ़िया। दिस इज डन बच्चों, लिख लिया? बोलो, लिख लिया? नाउ लेट्स कम टू सम गुड पार्ट। अच्छा, कंडेंसेशन लिख लीजिए, जिस जिसका रह गया था प्लीज, मैं 1 मिनट इसको लगा रहा हूं, आप प्लीज जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं एक बढ़िया सी चीज पर आ रहा हूं वापस। आइएगा, जल्दी से कंडेंसेशन लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए बच्चे। तो मतलब पानी को हीट करेंगे, लिखते भी रहिए सुनते भी रहिए।
पानी को हीट करेंगे, पानी ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं? पानी बाहर निकल जाएगा। अगर मैंने कुछ ऐसी चीज में पानी को रख दिया जिससे पानी बाहर ना आ पाए, और फिर भी मैं हीट करता रहा, हीट करता रहा, हीट करता रहा, हीट करता रहा, तो ये कह रहा है ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? समझे ना? आप घर में आपके दाल बनती होगी, घर में जब दाल बनती है, मम्मी दाल बनाती है, तो प्रेशर कुकर में दाल बनाती है, बनाती कि नहीं बनाती? क्या हुआ? अच्छा, मम्मी दाल बनाती तो प्रेशर कुकर में बनाती। कुकर में क्या करती है मम्मी? दाल डालती है, उसमें पानी डाल देती है थोड़ा सा, और फिर उसको गर्म करती है। तो जब गर्म होता है तो वो पानी क्या बन जाता है? वाटर वेपर बनता है। वाटर वेपर बनता है तो उसके अंदर के जो पार्टिकल होते हैं वाटर के, वो दूर दूर भागने लगते हैं। अरे गर्मी हो रही है, बहुत दूर दूर भागने लगे, भागने लगे। हीट ने उस वाटर वेपर को एनर्जी दे दी, और खूब सारी एनर्जी दे दी। जैसे तुम्हें पूरा दिन घर में बंद करें और शाम को बोले जाओ खेलो जाके, तुम पार्क में ऐसे घूमते हो, ऐसे दौड़ते हो जैसे पता नहीं कहां से छूट के आए हो। वैसे ही अगर पार्टिकल्स को हीट दे दी तो अंदर जो पानी वाले पार्टिकल है वो गैस बन जाएंगे, वाटर वेपर बन जाएंगे, और लेकिन बाहर नहीं जा पाएंगे। जाएंगे क्या? क्योंकि वो तो प्रेशर कुकर में बंद है। तो इसीलिए प्रेशर कुकर में एक छोटी सी नोजल लगा दी जाती है, जिससे कि वो जो वाटर वेपर में वो आराम आराम से बाहर आ सके। अचानक से नहीं, लेकिन आराम आराम से बाहर आ सके। इसीलिए इसीलिए मम्मी कहती है 2 सीटी बाद बंद कर देना, 2 सीटी आ जाएं तो बंद कर देना। मतलब कि वाटर वेपर इतने मात्रा में उसमें बन जाए कि 2 सीटियां आ जाएं, धीमे धीमे निकल जाए, और 2 सीटी अगर आ गई हैं इसका मतलब इनफ वाटर पेपर बन चुका है। दाल जो है वो प्रेशर में गल चुकी है। अब जब प्रेशर पढ़ेंगे अपन डिटेल में, तब उसमें भी समझेंगे कि प्रेशर से दाल कैसे गलेगी। ठीक है ना बच्चों? अरे वाह, बोले माय डैड मेक्स दाल ऑल आउट, वेरी गुड। दाल खाओ, प्रभु के गुण गाओ है ना, मेरे पापा कहते हैं, है ना। व्हाई वी कैन सी क्लाउड बट नॉट वाटर वेपर्स, इस सब पे आऊंगा बेटा, मैं डिटेल में और आऊंगा मैं। अब आ जाओ, मैं एक काम करवाना है मुझे, आई ध्यान दीजिए, एक जरूरी काम है जरा। इस पे आओ, देखो ये लिख लो जल्दी से फटाफट। कूलिंग चेंजेस, जल्दी से इस बात को लिख लीजिए। कूलिंग चेंजेस, सभी बच्चे अच्छे से लिखेंगे। कूलिंग चेंजेस वाटर वेपर बैक इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। कूलिंग चेंजेस, रुपेश यार अर्पण का है ना नेटवर्क इशू हो रहा है यार, प्लीज एक बार देख लो क्या दिक्कत आ रही है ना। देखो बच्चों, क्लासेस के लिए ना आप प्लीज वाईफाई के थोड़ा पास में बैठे, है ना, नहीं तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है आपको, है ना। कूलिंग चेंजेस वाटर वेपर बैक इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कूलिंग हो जाती है। आइए, हाँ हाँ बिल्कुल, आप टाइम ले लो, लिख लो आराम से बेटा, लिख लो, सभी लोग लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। लिखो, लिख लिया बेटा? आप जैसे ही लिख लीजिए ना, तो आप हैंड रेस कर दीजिए, तो मैं समझ जाया करूंगा। और जैसे ही आप काम खत्म हो जाए अपना लिखने का, तो हैंड डाउन कर दीजिए, अगली बार के लिए हैंड रेस करना है तो। या फिर आप थम्स अप भी कर सकते हो, मैं दोनों चीजों में समझ जाऊंगा। ठीक है, हो गया बेटा अमर भाई? अमर बेटा हो गया? हाँ बिल्कुल भेज दूंगा वेदांश, मैं ये पीपीटी पूरी आप तक पहुंचा दूंगा, भेज दूंगा मैं। आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी ये पीपीटी, है ना। पीडीएफ फॉर्मेट में पीपीटी अपलोड हो जाएगी। फॉर्मेट, फिर से फॉर्मेट आ गया गैस, लिक्विड, सॉलिड, फॉर्मेट, है ना, फॉर्मेट में भेज दूंगा। चलो आ जाओ, अब मेरे को कुछ क्वेश्चंस कराने बेटा। अभी इस वाली एक्टिविटी पे वापस आऊंगा, इस पे ही वापस आऊंगा। ये तो हमने लिख लिया है, बना लिया है, ये तो मैं फोटो बना के लाया था। आ जाओ, आ जाओ, चलो रेडी एवरीबॉडी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बार आ जाओ सब लोग। सभी लोग चैट बॉक्स में अब आंसर्स भी लिखेंगे। इट्स क्विज टाइम। अपन थोड़ा सा आज क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, छोटे छोटे, जितना पढ़ा है उस पर बात कर लेते हैं। आइए, क्या लिखा हुआ है? विच प्रोसेस चेंजेस लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर? लिक्विड टू वाटर वेपर मतलब इवेपोरेशन। वेरी गुड, देखो सब बच्चों ने इवेपोरेशन आंसर किया। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बच्चों एक मेरा वादा है आपसे, हर क्लास के अंत में आपको मैं एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। आपकी आदत
डलवानी है मुझे एमसीक्यू करवाने की, ठीक है ना। तो हर क्लास के अंत में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर होंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, छोटा सा आंसर, छोटा सा आंसर, जल्दी जल्दी। वाटर वेपर इज, जल्दी 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 बोलो। सॉलिड वाटर है क्या? वाटर वेपर लिक्विड वाटर है क्या? क्या है? गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वेरी नाइस, सब बच्चों ने सी आंसर दिया, बहुत बढ़िया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, पहली क्लास है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी लिख लेंगे अपन आराम आराम से, मैं भेज दूंगा ना तो लिखना आप घर पे। आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ। ये क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है लिक्विड से गैस में बदलना। तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? कौन सा ऑप्शन? लो टेम्परेचर? नो। लेस विंड? नो। हाई टेम्परेचर? यस। ये हाई ह्यूमिडिटी क्या होता है? कोई बता पाएगा हाई ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, एनीवन इन द क्लास? अनम्यूट करना बेटा। हाई ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? बोल रहे हॉटनेस? नहीं नहीं। हाई मॉइस्चर। अच्छा, अब ह्यूमिडिटी समझने के लिए नया वर्ड आ गया है, क्या है? मॉइस्चर। सर मॉइस्चर क्या होता है बताइए, कोई बताएगा मॉइस्चर क्या होता है? नए नए शब्द आ रहे हैं एक शब्द समझने के लिए। मॉइस्चर, वाटर इन द एयर, मे बी द वेदर। नो भाई, वाटर। ओके, क्या? ह्यूमिडिटी हाई होती है तो मॉइस्चर होता है? टेम्परेचर की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ती है? हाँ यार, बात तो सही है इसकी, बात तो सही है। टेम्परेचर की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ती है, बात सही है तुम्हारी, पर क्यों? साइंस क्यों? इनका ये कहना है। हाँ, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी कैसे बढ़ गई? मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या होता है? देख रहे हो, देख रहे हो बच्चों, तार जोड़ पाएंगे अपन की नहीं जोड़ पाएंगे? अब देखो नई चीज आ गई है, अब देखो इसका आंसर अपने पास है। देखो नया शब्द आया ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी शब्द समझाता हूं, मॉइस्चर समझाता हूं, अपने आप आंसर बताओगे, देखना ध्यान से। देखो मॉइस्चर का मतलब होता है बच्चों, बच्चों ध्यान दो, ध्यान दो सभी लोग, सभी लोग, अच्छी चीज आ रही है देखो। हाँ देखो देखो, मॉइस्चर का मतलब होता है कि जो गर्मी की वजह से पानी लिक्विड से गैस में बना है, तो वो अपने आसपास वही पानी मौजूद है, अपने आसपास वही पानी जो मौजूद है वह मॉइस्चर कहलाएगा। मतलब कि गर्मी की वजह से जो वाटर वेपर बन के गैस के फॉर्मेट में पानी आ गया है अपने आसपास, उसे बोलेंगे मॉइस्चर। ये क्या कहलाएगा? मॉइस्चर। मतलब मॉइस्चर क्या हो गया? बोलो मॉइस्चर क्या हो गया? वाटर वेपर इन द एयर। मॉइस्चर का मतलब क्या हुआ? वाटर वेपर, वाटर वेपर इन द एयर। अब बच्चों समझना, तार जोड़ेंगे अपन, कनेक्शन बिठाएंगे सभी शब्दों के बीच में। तो वाटर वेपर इन द एयर। अब मुझे बताओ, अगर पानी ज्यादा हो गया एयर में, वाटर वेपर अगर ज्यादा हो गए, तो हमारे हाथ में चिपचिप होने लगेगी, चिपचिप होने लगेगी। तो ये जो पानी की वजह से अपन को चिपचिप महसूस हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। उस चीज को क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तो जितना ज्यादा पानी होगा उतनी चिपचिप ज्यादा होगी, तो हाई ह्यूमिडिटी हो जाएगी। अब सोचो, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, आराम आराम समझना, टेम्परेचर बढ़ाया तो वाटर वेपर ज्यादा बढ़ेंगे, और वाटर वेपर ज्यादा बढ़ेंगे तो ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी। यस, इसीलिए अब देखो, इसीलिए समुद्र के आसपास ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि समुद्र के वाटर वेपर आ जाते हैं हवा में, और वही हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ा देते हैं, तो इसीलिए। लेकिन लेकिन बच्चों, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो वैसे, लेकिन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस इवेपोरेशन, तो हम बोलेंगे कि टेम्परेचर क्या करता है? इवेपोरेशन बढ़ाता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस ह्यूमिडिटी? टेम्परेचर। टेम्परेचर ही तो ह्यूमिडिटी बढ़ा रहा है, क्यों? क्योंकि
टेम्परेचर इवेपोरेशन बढ़ा रहा, तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा तो ज्यादा ह्यूमिडिटी भी हो जाएगी। वेरी नाइस। क्या बच्चे हमारे सोच पा रहे हैं? बच्चों, मेरा उद्देश्य आपको साइंस में सोचना सिखाना है। क्या आप सोच पाए ये जो आज अभी अपने ह्यूमिडिटी वाला पार्ट समझ लिया बातों ही बातों में? क्या सोच पाए? प्लीज प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए। सोच पाए? ओके ओके। दिस विल डेफिनेटली मेक यू समझदार इन साइंस। आप किसी के साथ अगर साइंस में बातचीत भी करोगे तो आप समझदार साउंड करोगे, अगर आपको इतनी डिटेलिंग आती है तो। आइए मैं आगे बढ़ा दूं क्या इस चीज को? मैं इसको कॉपी करके इस पे लगा देता हूं तब तक। ठीक है बच्चों, आइए। सो आइए नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। बच्चों बताइए क्या लिखा है, आंसर बताइए। ओके 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 ओके। हाँ, क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड। बताओ, अगर वाटर वेपर को किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चे? लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बोलेंगे उसको? कॉन्डेंसेशन। ठीक है, आंसर करिए ये क्वेश्चंस। देखो मैंने आपको बोला है 2 कॉपी बनानी है आपको, एक क्लास और एक ओलंपियाड। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये आपको हम भेज देंगे और आपको वह अपनी ओलंपियाड वाली कॉपी में लिखने होंगे। ठीक है, आइए। क्लास में लिखवाऊंगा तो पूरा टाइम लिखने में निकल जाएगा, इसीलिए आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा कि इसको लिखिएगा। लिखा है अगला क्वेश्चन, बताइए जल्दी क्या लिखा है, क्या होगा बोलो? वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द कोल्ड ग्लास। चलो इस क्वेश्चन पे अपन थोड़ी देर बाद आएंगे, मतलब आई थिंक कल आएंगे इस वाले, इस पे अगले टर्न पे। इस पे आ जाओ, चलो इस पे आ जाओ, चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। क्या लिखा हुआ है? क्लोथ्स ड्राई। चलो इसको पढ़ो सब लोग, सभी लोग, एवरीबडी एवरीबडी इन द क्लास। क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। विंडी, विंडी मतलब जिस दिन हवा ज्यादा तेज चल रही है, हवा तेज चल रही है। विंडी डे मतलब आंधी वाला दिन। विंड, विंड, विंड मतलब समझते हैं? हवा जब तेज चलने लगती है तो उस दिन को क्या बोलते हैं? विंडी डे। तो क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे बिकॉज, ओके पहला ऑप्शन है विंड डिक्रीजेस इवेपोरेशन, विंड इंक्रीजेस इवेपोरेशन, विंड फ्रीजेस वाटर, विंड कूल्स वाटर। अब बच्चों देखिए, अब साइंस से आंसर पूछेंगे इसका। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ लोगों को देखो कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, बी और सी इनमें कंफ्यूजन हो रहा है, देखना ध्यान से, सोचना आराम से। क्लोथ में से पानी हटेगा तभी तो क्लोथ ड्राई होंगे, है ना? अब पानी हटाना है तो मुझे बताओ, एक तो मैं उसमें हीट दे दूं, मैं खूब सारी हीट दे दूं, गर्मी दे दूं, तो उससे क्या होगा? पानी जो लिक्विड फॉर्मेट में है वो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में, और चला जाएगा। और यहां से हवा भी मार दूं खूब तेजी से, उसी पानी में हवा भी मार रहा हूं, तो क्या बहुत तेज हवा मारने से इवेपोरेशन जल्दी हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, बहुत तेज हवा मारी तो पानी उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? बोलो। क्लोथ जो गरम क्लोथ होंगे उसमें अपन क्या करेंगे? पानी जल्दी उड़ेगा, जल्दी उड़ेगा तो क्लोथ जल्दी ड्राई हो जाएंगे, तो इवेपोरेशन तेज हो जाएगा। किसकी वजह से? विंड की वजह से। ठीक है, ठीक है सर, लेकिन विंड होगा तो टेम्परेचर ठंडा होगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब विंड कैसी भी चल सकती है, गर्म भी चल सकती है, कभी लू चलती है, देखो आप गर्मियों में देखो तो गर्मी गर्मी लगती है, और ठंड सर्दी में देखो तो सर्दी सर्दी चलती है ना? तो ठंडी भी होगी और वो भी होगी। अच्छा एक और चीज, इवेपोरेशन क्या चीज है? इवेपोरेशन है पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना, ठीक है ना? तो जब विंड चल रही है तो अल्टीमेटली पानी कहां चल रहा है? ऊपर उड़ रहा है। अब ऐसे सोचो, चलो थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचो, फंडामेंटल पे आओ, चलो फंडामेंटल पे आओ बच्चों, एक बार सोचो। चलो आरुष भाई सुनिए, आरुष भाई सुनिए, देखो भैया फंडामेंटल पे आओ। हुआ क्या? लिक्विड के पार्टिकल्स अगर दूर दूर हुए तो गैस कन्वर्ट हुई ना? तो एक तरीका था कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो दूर दूर भागने लगे। मान लो उसी कमरे में जो 10 दोस्तों वाला आपका कमरा था उसमें बहुत तेज हवा चला देता तो भी तुम भागते। बहुत तेज हवा चला देता तो भी तुम, हवा चला दी तो मुझे बताओ दूर दूर भाग चीजें उड़ जाती नहीं उड़ जाती है? पार्टिकल दूर दूर उड़ जाते कि नहीं उड़ जाते?
अब पार्टिकल दूर दूर हो गए तो इसका मतलब फॉर्मेट चेंज हो गया, लिक्विड से गैस बन गया। समझे? तो अब अगर हम फंडामेंटल सोचेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है ना बेटे। चलो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल इवेपोरेशन का है? देखिए बच्चों, ऑनलाइन वाले देखिए, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल इवेपोरेशन का है? आइस टर्निंग इनटू वाटर, ये तो फ्रीज है। वेट क्लॉथ्स ड्राइंग इन सनलाइट, वाटर चेंजिंग इनटू आइस, ये फ्रीजिंग है। स्टीम, स्टीम को, वाटर वेपर को दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है? स्टीम भी कहा जाता है। वाटर वेपर ही स्टीम है। ठीक है, दूसरे शब्दों में सिनोनिम, पर्यायवाची टाइप है। वाटर वेपर को ही दूसरे शब्दों में स्टीम भी कहा जाता है। स्टीम चेंजिंग इनटू वाटर, मतलब ये क्या हो गया? कॉन्डेंसेशन। ये क्या है? कॉन्डेंसेशन है। लेकिन बी वाला ऑप्शन क्या है? इवेपोरेशन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। कई बच्चों ने बता दिया, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस पे अभी वापस आएंगे अपन, क्लाउड्स पे वापस आएंगे। आइए ये वाला बताइए, तो क्या होगा? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? वाटर वेपर कैन बी सीन इजिली, क्या वाटर वेपर आसानी से देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाटर वेपर इज इनविजिबल, एकदम सही बात है। वाटर वेपर हम देख नहीं सकते क्योंकि गैस को हम देख नहीं सकते, तो ये सही हो गया। अगला देखो, वाटर वेपर इज सॉलिड, नो, वाटर वेपर इज गैस। वाटर वेपर इज कोल्ड वाटर, नहीं भाई, वो तो गर्म करके ही अपन ने बनाया है, तो कोल्ड कहां से आ गया? तो गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। चलो वेरी नाइस, सभी बच्चे बी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो एक और चीज पे आते हैं वापस से। आइए, एक चीज, एक एक्टिविटी और है, बस उस एक्टिविटी को और बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं अपन। आइएगा, नॉट दिस वन, दिस वन। आइए, आ जाओ बच्चों। आओ सब लोग ध्यान दो। हमें हमें इस फोटो में ये बताना है कि कौन सा प्रोसेस इवेपोरेशन है और कौन सा प्रोसेस कंडेंसेशन है। चलो सभी लोग चैट बॉक्स में ई फॉर इवेपोरेशन और सी फॉर कंडेंसेशन बताएंगे। ठीक है, तो मैं पूछूंगा, फर्स्ट वाला बताएंगे। फर्स्ट वाला क्या लिखा है? वेट क्लॉथ्स ड्राइंग इन द सन, इट इज इवेपोरेशन। बोलो क्या है ये? इवेपोरेशन। तो हम इसको इवेपोरेशन लिखेंगे, ठीक है ना। अभी इसको अपन लिखना भी पड़ेगा अपने को, तो ये क्या हो गया? इवेपोरेशन। चलो सेकंड वाला बताइए, सेकंड वाला वाटर डिसअपियरिंग फ्रॉम प्लेट्स, वाटर डिसअपियरिंग फ्रॉम प्लेट्स इन द सनलाइट, इस सनलाइट में पानी गायब हो जाएगा। तो मुझे पानी गायब होके गया क्या? लिक्विड से क्या बन गया? गैस। तो ये क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन। चलो थर्ड वाला क्या है? स्टीम कमिंग आउट ऑफ अ हॉट कप ऑफ टी, स्टीम कप में से बाहर आ रही है। स्टीम मतलब अभी बताया मैंने, स्टीम को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम हॉट कप, इसका मतलब ये भी क्या, किसका एग्जांपल हो गया? इवेपोरेशन का। सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये समझो। बताओ फोर्थ वाला, बताओ क्या बोल रहा है? वाटर ड्रॉपलेट ऑन आउटसाइड ऑफ कोल्ड ग्लास, ठंडे पानी के बाहर लिक्विड, ठंडा, और बाहर क्या है? लिक्विड। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? गैस से लिक्विड। तो क्या बना? कंडेंसेशन। इस चीज पर मैं अगली क्लास में एक एक्टिविटी कराऊंगा बच्चों, है ना, ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में मैं इसी बात पर एक्टिविटी कराऊंगा। क्या हमारे पास है एक्टिविटी का सामान? चल रहा है वो? नहीं। तो बच्चों मैं अगली क्लास में इस पे एक्टिविटी कराऊंगा। मैं अभी एक सेटअप लेके आया था, लेकिन बातों ही बातों में वो कंडेंसेशन पूरा कंप्लीट हो गया उसमें। तो मैं आपके सामने दिखाने चाह रहा था कि कंडेंसेशन हो कैसे रहा है, लेकिन मैं अगली क्लास में आपको पूरा कंडेंसेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। आइए ये वाला, मिरर बिकमिंग फॉगी आफ्टर अ हॉट बाथ। तो गरम गरम वाटर वेपर अपने मिरर के ऊपर छा जाता है जब सर्दी होती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है बेटा, क्या? हाँ, तो क्या हुआ? कंडेंसेशन क्या होता है बेटे? ठंडा हो जाए। तो जब गर्म पानी
वाटर वेपर अपने वॉशरूम में वाटर वेपर होते हैं, तो गिलास के ऊपर जब जाते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं। तो नहीं, आप समझिए, गैस से लिक्विड आई है ऊपर, समझे? आपके वॉशरूम में जो आपका गर्म वाटर वेपर थे वह जाके ग्लास के ऊपर आ गए और वो पानी की तरह आ गए, उसे क्या बोला? कंडेंसेशन। मॉर्निंग ड्यू, सुबह सुबह ओस गिरती है ना, आपने सुना होगा, आप गार्डन में जाओ तो सुबह सुबह ओस गिरती है ना? तो आपकी घास ठंडी ठंडी रहती है ना सुबह सुबह, तो पानी होता है उस पर, वो पानी कौन कैसे बनता है? वो कहीं ना कहीं वाटर वेपर क्या बन जाते हैं? लिक्विड बन जाते हैं। तो व्हाट इज दिस? इज कंडेंसेशन। बोलो ठीक बात है। पडल ऑफ वाटर डिसअपियरिंग, मतलब कि जो सड़क पर जो गड्ढे होते हैं जिसमें पानी भरा होता है, वह उनका पानी दोपहर में गायब हो जाता है। वो किस वजह से होता है बच्चों? विच प्रोसेस? इवेपोरेशन। ऐसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द कोल्ड लीफ, ये भी क्या हो गया? कंडेंसेशन। देखो ये फ्रीज हुआ ना, देखो ये फ्रीज हुआ, लेकिन इसको फ्रीज नहीं बोलेंगे, क्या बोला अभी? कंडेंसेशन। मतलब आप देखिए वाटर ड्रॉपलेट पत्तियों के ऊपर, मनाली जाओगे तो पत्तियों के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट जम जाती है, बर्फ बन जाती है, तो वो प्रोसेस क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा इस चीज का आंसर था। ठीक है बच्चों, मुझे बताइए, क्या आपको आज मेरी बताई हुई बातें, देखो हो सकता है आपको इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इनके बारे में आपने कहीं पढ़ रखा हो, स्कूल में पढ़ा हो या कहीं भी पढ़ा हो, लेकिन मैंने आज प्रयास किया है कि आपको मैं डिटेलिंग बता सकूं। डिटेल, डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है साइंस को अच्छे लेवल पर पढ़ने के लिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरी आज की बातें समझ में आई? प्लीज रेज योर हैंड।